my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will discuss question number 2. Question number 1 मैं already solve करा चुकी हूँ. चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ये क्लास 9 की मैथ्स का मैं टॉपिक बता रही हूँ चैप्टर के बारे में. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव अ डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? What are they and how might you define them? So यहाँ पर ये टर्म दिए गए हैं पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर. तो कह रहा है इनको हमें हर टर्म को एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है इस टर्म के अलावा भी कोई ऐसे टर्म है जिसे हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब करना था. इनको एक्सप्लेन करने से पहले आई मीन जैसे कोई टर्म्स होते हैं ना, ऐसे आ जाते हैं कि कोई डिफिनेशन बता रहे हैं और वो हमें नहीं पता होता, तो पहले उसको हम डिफाइन करते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन टर्म को एक्सप्लेन करते हैं. चलिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे यानी एक्सप्लेन करेंगे. पहली बात करते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? जो दो लाइन होती है वो आपस में कभी मिलती नहीं है. कैसे नहीं मिलेगी? एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. अब ये अगर आपस में कभी नहीं मिलेगी तभी ये पैरेलल होगी, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होगा. ठीक है, इससे हमें ये मतलब नहीं है कि कितना एक्सटेंड हो सकती है. ये हो सकती है ये वाली इस साइड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, ये वाली इस साइड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, बट ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी एक दूसरे के. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? इसमें दो लाइन होती है सेम आई मीन एक प्लेन पर, जो कि परपेंडिकुलर होती है. अगर जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक इसके ऊपर आ गई, ठीक है, परपेंडिकुलर. अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है. बात क्लियर हो गई? इसको हम P का पॉइंट दे देंगे और इसको हम Q कह देंगे. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज लाइन सेगमेंट. इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने लाइन सेगमेंट को थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज लाइन सेगमेंट आई मीन इन इंट्रोडक्शन पार्ट में. ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक ऐसा सेगमेंट, सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये एक्सटेंड हो सकती है, ये एक्सटेंड हो सकती है. इसके मैंने ये बीच से ये पार्ट उठा लिया, इस सेगमेंट की बात कर रही हूँ. अब ये सेगमेंट जो है इसकी एक लिमिट होती है, आई मीन एक इसका दायरा होता है, ये फिक्स्ड होती है, इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है. सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर का उठाया तो ये 2 सेंटीमीटर, अब इसके आगे ये एक्सटेंड नहीं कर सकती. और ये नॉर्मल जो लाइन है ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट अब हम चलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल को. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल. सो सपोज इसमें जो है क्या करेंगे, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा इस पॉइंट से ही सर्कल बनेगा. इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सर्कल के देखो ये सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर ये हमारा हिट करेगा, मिलान होगा, तो ये हमारा सब रेडियस कहलाता है. ठीक है, आई होप सो ये वाला भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर जो है एक हमारा क्लोज्ड पैक, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर, जिसकी 4 साइड्स जो इक्वल होती है और वो 90 का डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देखो अब इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल को बोला है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब यहाँ पर यही बात हो गई ना कि ये 4 पॉइंट को डिस्कस करते करते और कौन से पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए. एक तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा. और कौन से हो सकते हैं हमारे? ये पॉइंट को, मैंने पॉइंट की बात करी थी तो पॉइंट डिस्कस करेंगे. लाइन की बात करी, लाइन सेगमेंट बोला तो पहले लाइन पता होना चाहिए. देन एंगल की बात करी थी तो एंगल हमें पता होना चाहिए. फिर प्लेन की बात करी थी तो प्लेन पता होना चाहिए. फिर सर्कल की बात करी थी तो सर्कल हमें पता होना चाहिए. एंड लास्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल की बात कर दी. देखो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा लोकेशन, आई मीन स्पेस में एक ऐसी लोकेशन होती है जिसकी कोई भी, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं है, कोई भी ब्रेथ नहीं है और कोई भी थिकनेस नहीं है. आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब बात करते हैं ये लाइन की. लाइन क्या होता है? ये एक स्ट्रेट पाथ होता है, ऐसे इस तरीके से एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है
जिसको हम इनफिनाइटली जो है दोनों डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसका कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होते हैं? ऐसा फिगर जो फॉर्म करते हैं जब दो लाइंस आपस में मीट करती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, यहाँ पर ये देखो मीट कर गई, यहीं पर ये एंगल बन गया। चाहे ये ऐसे हो और चाहे ये जो है ऐसे हो, ठीक है। टू लाइन मिली तो ये एंगल बनेगा, टू लाइन मिली तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। जहाँ पर ये मीट करेंगे उसको वहाँ पर ये एंगल बना देते हैं। फिर जो है फिर क्या? प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस जो कि एक्सटेंड करता है इन्फिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में ये एक्सटेंड करता जाता है। फिर बात करते हैं हम सर्कल की। सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन एट फिक्स डिस्टेंस, जिसमें जो है ये सर्कल बना हुआ है आपके सामने। इसमें देखो सारी की सारी जितनी भी रेडियस है, यहाँ से ये सब रेडियस है, ये सेंटर से फिक्स्ड है, चाहे जिधर भी लाइन आप खींचोगे सब फिक्स्ड है, तो इसे हम कहते हैं सर्कल। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी वॉच करनी पड़ेगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड share my channel, and also if you're seeing any high point there, so just click it, so that would be beneficial for me. Thank you so much.